नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। स्वागत है आप सभी का सीपीएल एपिसोड 22। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें थोड़ा सा स्टैटिक का समायोजन, थोड़ा सा करंट मतलब कंप्लीट करंट और थोड़ा सा स्टैटिक का समायोजन किया गया है। साथियों, आज पढ़ते हैं हम साहित्य अकादमी 2024, जो आपकी परीक्षा में आप ये मान लेना कि यहां से एक क्वेश्चन जरूर का जरूर छपेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 12 मार्च 1954 को। कब होती है भैया? फाउंडेड कब या भैया? फाउंडेशन इसका यानी ये कब फाउंडेड किया गया? तो आप कहेंगे 12 मार्च 1954 को। ठीक है, पहली बार कब दिया गया? पहली बार दिया गया ये 1955 में। बात समझना, इसकी स्थापना तो हो गई है ना। क्या हो गया भैया? इसका फाउंडेशन तो हो गया कब? 12 मार्च 1954 को स्थापना हो गई, लेकिन पहली बार दिए गए 1955 में। क्या क्या मिलता है इसमें? इसमें एक पट्टिका मिलती है, एक सॉल मिलती है और 1 लाख रुपए मिलते हैं। पहले 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन 2009 के बाद क्या हुआ, इसमें भैया 1 लाख रुपए दिए जाने लगे। ठीक है, बात समझना। यहां से पॉइंट बन सकता है कि बताओ कब तक 5,000 रुपए दिए गए? तो 5,000 रुपए दिए गए 2009 तक। 2009 के बाद इसमें 1 लाख रुपए। किन भाषाओं में मिलता है? तो 22 + 2, 22 कौन सी भाषाएं? जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, प्लस 2 कौन सी? एक तो आपकी इंग्लिश हो गई और एक आपकी राजस्थानी हो गई। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहीं पर सिर्फ 22 + 1 कर दूं तो आपका ज्ञानपीठ हो जाएगा। क्या होता है? ज्ञानपीठ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। किस मंत्रालय? तो मंत्रालय भैया इसका रहता है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, और साहित्य अकादमी के द्वारा ये दिया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं भैया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं आपके भैया कौन है? माधव कौशिक है। कौन है? माधव कौशिक हैं आपके। क्या है? माधव कौशिक हैं आपके साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई? बिल्कुल भैया समझ में आई होंगी। फिर बात करते हैं हिंदी भाषा का पहला कब दिया गया, यानी जब 1954 में क्या हुआ, स्थापना हो गई, तो 1955 में भैया हिंदी का पहला मिला। और किसको मिला? ये मिलता है माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी एक रचना थी जिसका नाम था हिम तरंगिणी। क्या था? हिम तरंगिणी। बात करें अंग्रेजी भाषा का पहला कब मिला? 1960 में मिला। और किसको मिला? R.K. नारायण को मिला। किसके लिए मिला? द गाइड के लिए मिला। ठीक है, तो ये बातें मैंने बताई जो कुछ पहले की बातें थे। अभी बात करेंगे साहित्य अकादमी भैया 2024 के बारे में। ठीक है, कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है जो ज्ञानपीठ के बाद। देखो साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो आप कहेंगे साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ के बाद अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो आपका साहित्य अकादमी होता है। क्यों बताएं? जो आपका ज्ञानपीठ होता है वो 22 + 1 में मिलता है, लेकिन हर साल सिर्फ एक भाषा के लिए दिया जाता है। समझना है मेरी बात? लैंग्वेज 22 + 1, लेकिन हर साल सिर्फ एक भाषा के लिए। ये क्या होता है आपका? साहित्य अकादमी 22 + 2 में मिलता है और हर साल अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में मिलता है हर साल, लेकिन ये सिर्फ एक साल। ठीक है, कहते हैं दूसरा सबसे बड़ा क्या है आपका? ये पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 लाख, सॉल, एक पट्टिका या ताम्रपत्र। इस पुरस्कार में भारतीय संविधान के, अभी सब कुछ बताया, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं और भैया अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है भैया, कहते हैं वर्ष 2024 के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा करी गई। ठीक है, बात समझो। ये सब कुछ इंग्लिश में इसका है। बात करें किस किस को मिला, तो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो महत्वपूर्ण। हालांकि आप कह दो भैया कि आप पूरी 22 की 22 + 2 यानी टोटल 24 भाषाएं आपको पढ़नी नहीं पढ़नी है भैया। जो मैंने यहां पर लिखी ये महत्वपूर्ण, यही पूछेगा। देखिए सबसे पहले पूछे कि हिंदी का किसको मिला, तो आप सबको पता होगा हिंदी। इनकी कविता थी गगन गिल की। किसको मिला? गगन गिल को मिला। और कौन सी भैया? मैं जब तक आई बहार के लिए। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताओ हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो आप कहेंगे गगन गिल को मिला। किस रचना के लिए मिला भैया? तो इनकी पोएट्री थी कौन सी? मैं जब तक आई बहार के लिए। ठीक है, अगला है अंग्रेजी के लिए मिलता है स्टीन कीरे को, और इनकी नॉवेल थी भैया कौन सी? उपन्यास था इनका स्प्रिट नाइट के लिए। बात समझना, इंग्लिश के लिए स्प्रिट नाइट नॉवेल को और स्टीन कीरे को मिलता है। कविता की बात करें संस्कृत में आपका दीपक कुमार शर्मा है। किसको? संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा। और भास्कर चरित्रम के लिए इनको मिलता है। और मैथिली में आपका महेंद्र मलंगिया है आपका। ठीक है, किसके लिए भैया? प्रबंध संग्रह के लिए। ठीक है, और भैया डोंगरी में आपके चमन अरोड़ा को मिलता है भाई आपका। और किसके लिए? इकहोर अश्वत्थामा के लिए। और एक और उर्दू में भैया अतीकुल्ला को मिलता है बैन उल उलूमी तनकीद के कारण। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें थी, तो मैंने आपको बताई किस किस भाषा के लिए आपको याद करना है, किस किस भाषा के लिए आपको तैयार करना है। उम्मीद करते हैं बढ़िया सा रिवीजन हुआ होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रिवीजन को करते रहिए। ये एक दिन क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैंने बोला ना कि मैं पीडीएफ डलवाऊंगा, तो इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप जाएंगे हमारे आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर। ठीक है, वहां पर आपको ओपन करना होगा। आप देखेंगे आपके नाम जहां लिखा होगा उसके ऊपर ऑल सेक्शन होगा, यहां पर आपको जाना है। फिर ऑल सेक्शन के बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा रोजगार विद अंकित। फिर करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर भैया सीपीएल के एपिसोड के नाम से अभी शायद 5-6 एपिसोड इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है,
उसके बाद मैं आगे भी डलवा दूंगा। पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है, मिलेगी, इस बात का प्रॉमिस भाई करता है तो भाई देगा जरूर, ठीक है, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। चलो ठीक है, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका बहुत अच्छे तरीके से। सीपीएल एपिसोड 22 का रिवीजन करेंगे भैया। स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे स्थापना होती है भैया जी 12 मार्च 1954 को, पहली बार दिए गए 1955 में। क्या मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है, एक पट्टिका मिलती है, एक सॉल मिलता है, ठीक है, पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, 2009 के बाद इसमें फिर से 1 लाख रुपए दिए जाने लगे। इसका मंत्रालय भैया संस्कृति मंत्रालय होता है। 22+2 साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। 22+2 इसमें भाषाओं में 22 भारत की 8वीं अनुसूची की भाषाएं और +2 यानी इंग्लिश और आपकी राजस्थानी होंगी, ठीक है। बात करें हिंदी भाषा का पहला कब मिला, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला। अंग्रेजी भाषा का 1960 में मिला, आर के नारायण को द गाइड के लिए मिला, ठीक है, किसके लिए, द गाइड के लिए मिला। बात करें कि अब इसकी बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप कहते हैं, ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है कौन सा, आपका साहित्य अकादमी। आपको अभी बताया मैंने किस किस को मिला, तो आप कहेंगे भैया यहां से याद करना है कि आपको हिंदी भाषा का किसको मिला, आप कहेंगे आंख बंद करेंगे मेरे साथ, हिंदी भाषा का गगन गिल को मिलता है, किसके लिए भैया, मैं जब तक आई बाहर के लिए। फिर दूसरे नंबर पर आपको अंग्रेजी का याद रखना है, स्प्रिट नाइट को मिलता है नॉवेल को, किसको मिला, स्ट्रीन किरे को, स्ट्रीन किरे को मिला है कौन सी नॉवेल के लिए, स्प्रिट नाइट के लिए मिला है। संस्कृत वाला दीपक कुमार को मिलता है, दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरित्रम के लिए मिलता है। और भैया मैथिली का महेंद्र मलंगिया को मिलता है प्रबंध संग्रह के लिए। डोंगरी का चमन अरोड़ा का इखोर अश्वत्थामा के लिए भैया। और उर्दू का आतिकुल्ला खां बैन उल उलूमी तनकीद के लिए, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूं तो आप क्वेश्चन का आंसर बताओगे। चलो आज का क्वेश्चन का आंसर दो भैया। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या है, होमवर्क क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या होता है, होमवर्क आपको बताना है, होमवर्क क्वेश्चन आपसे बताना है क्या भैया, क्या बताना है, ये बताओ कि साहित्य अकादमी इसी पढ़ाने जो पढ़ाया उसी से पूछ रहा हूं, साहित्य अकादमी, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है, पहली बार, ठीक है, कब दिया गया, पहली बार कब दिया गया, जो आज पढ़ाया उसी से पूछ रहा हूं, किसके लिए, आप कहेंगे हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। तो ये आपको कहां पर आंसर करना है, इसका आंसर इसको आपको करना है कमेंट बॉक्स में, कहां पर, कमेंट बॉक्स में, इंतजार रहेगा आपके भाई को, ठीक है। मिलते हैं भैया अगले एपिसोड में, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, बाबा, ठीक है। हाँ एक चीज और भैया, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी, निश्चिंत रहें आप इसके लिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।